ओम शांति। 29 दिसंबर 83। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। ये संगम युग की पूरी बाबा ने महिमा की कि संगम युग सहज प्राप्ति का युग है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सर्व वरदानों के दाता दिलाराम बाप अपने वरदानी बच्चों के प्रति बोले। आज रहम दिल वाला बाप अपने बड़े दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। बाप कैसा है? रहम दिल वाला है। और बच्चे कैसे? जो बड़े दिल रखने वाले, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो बच्चों से मिलने बाबा आज आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़े दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, इसलिए सर्व के दिल लेने वाले दिलारा। ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फराक दिल, दातापन की दिल रखने वाले, दाता सभी को देने वाला ना, फराक दिल, बड़ा दिल रखने वाला, राइट? दिल रखने वाले सदा दिल खुश से जहान को खुश करते हैं। अगर जितना दिल खुश है, इतने जहान को खुश करने वाले रहते हैं ना, ऑटोमेटिक खुशी का वाइब्रेशन फैलता है, राइट? प्रकृति में ऐसी खुश नसीब आत्माएं हो। अब हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं, हम ऐसे खुश नसीब आत्माएं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहान के आधार हो। अब देखो कितना नशा चढ़ा था कि आप बच्चे ही श्रेष्ठ आत्मा हो, जो जहान के आधार हो, जो नूर हो मेरे आंखों के, राइट? आप सभी जगते जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जगते। हम ज्ञान से, बाबा के ज्ञान से जब हम प्रकाश कर, जहान भी जगता। हमारी सदगति के साथ उनकी भी गति हो जाती है, राइट? आप सोते हो तो जहान, जब हम भी अपने को, परमात्मा को धीरे भान में आते हैं, तो सारी दुनिया भी, इसलिए बाबा कहते आप सोते हो तो जहान भी सोता है। आत्मा के साथ सारे आत्माओं को मुख पर चढ़ाते हैं। आप सबकी चढ़ती कला होती है तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता है। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते। इसका जो है, उनको हमारी जीवन मुक्ति होती है, उनको मुक्ति मिल ही जाती है। जीवन मुक्ति में मुक्ति है। हर आत्मा यहाँ दुखों से छूट के बाबा के अपने घर में चली जाएगी, और हमारा पाठ वहां से बाबा से मिलके हम आगे सत्युग में आते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप विश्व पर जब राज्य करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती। जब हम स्वर्ग में राज्य करते हैं तो सारी आत्माएं परम धाम में मुक्ति की स्थिति में रहती। आप तीनों लोकों में आपके राज्य समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई दुख नहीं, सारे आत्मिक भान में होते हैं, राइट? और बाकी की आत्माएं मुक्ति में होती है। बाबा कहते कि जब तीनों लोकों में आपके राज्य समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं है, ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि, राइट, दिलाते। सो उस अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती। बाबा कहते हम निमित्त आत्मा है, हम मिडल मैन है, तो हमें बाबा से लेके हर आत्मा को देना है। इसीलिए बाबा कहते ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति के, ऐसी सर्व आत्मा को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि दिलाते, जो उस अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आशा सर्व की पूर्ण हो जाती है, राइट? सभी की मुक्ति की आशा पूर्ण हो जाती है। जब हम कहते आप आत्मा हो तो बहुत सारी चीजें, देह भाव से, देह के बंधनों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्व आत्माओं को विश्व को यथाशक्ति प्राप्त कराने वाले स्वप्राप्ति स्वरूप होना, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, श्री बाबा के बारे में बता रहे, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता
सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य विधाता, अविनाशी बाप के बच्चे हैं। हम सभी में मास्टर है। बाबा के बाबा कैसा है और हम उसके बच्चे, अविनाशी बाप के बच्चे बने हैं। तो ऐसी अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा खुशी रहती है। हम परमात्मा ने तो यशरे बताया, हम अधिकारी आत्मा है, बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है। वे बाबा ने सब कुछ अधिकार से दिया, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं, जो बाप के पास सर्व प्राप्त है, सब कुछ है, तो वो हम उसके बच्चे बने, तो हमारा सब कुछ के ऊपर अधिकार है। तो बाबा यही कह रहे हैं, राइट, आप अधिकारी हो, बच्चे हो। कहते ऐसी अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ, हमेशा अधिकार को याद करो और रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा की खुशी रहती है। ऊपर नीचे नहीं, अभी है थोड़ी देर के बाद नहीं, ऐसे नहीं, सदा खुशी रहती है। बेहद की दिल वाले किसी हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती। दिल हमारा बेहद का है, सारी आत्माएं हमारे एक पिता के संतान है, सारे आत्मा भाई भाई है, राइट। बाबा कहते किसी हद की तरफ, हद का मतलब देह भाग, हद की प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती है। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो, वे ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। बाबा कहते संगम युग है सहज प्राप्ति का युग है, क्योंकि ये युग में साथ कौन है आपका, सर्वशक्तिवान बाप है। अविनाशी बाप के हम बच्चे, सब कुछ अविनाशी हमारे लिए है, उसमें किसी भी चीज में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो और ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। अभी जैसे हर सीजन में फ्रूट आता है ना, अभी संगम युग का वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल खाने का सीजन है। कौन सा है, खुशी, जो बाबा ने बताई, और हमेशा रूहानी नशा रहना है। तो एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुला फल पाना। एक ही शक्तिशाली हम संकल्प करते हैं या कर्म किया तो वो उसका बाबा ने आत्मनिमित आत्मा ने बताया, संकल्प एक बीज है हमारा, राइट। तो वही बीज द्वारा हम पदम गुना फल पाते हैं, शक्तिशाली संकल्प या कर्म के थ्रू। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो, सीजन में ही सीजन का फल मिलता है, राइट। तो बाबा कहते सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति, इजीली वो फल हमें प्राप्त हो जाता है, तो वो अनुभव करते हो, प्राप्त करते हो। फल अनुभव होता है, वह फल निकलने से पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं। बाकी फल हमें अनुभव होता है या फल निकलने से पहले ही हमारे क्यों क्या के जो हमारे व्यर्थ संकल्प हमारा है, तो पहले ही माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं। तो इतना अटेंशन रहता है, वह मेहनत करते हैं, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। तो हमें खुद को चेक करना है कि हम इतना अटेंशन देते हैं, हमारा हर संकल्प वो बीज है, उससे हमें पदम गुना फल मिलता है। तो वो हम हमारा बीज वो अंकुरित होने से पहले संकल्प को हम बोल और